और ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये आज सीडीएस जनरल विपिन रावत सर अपने अंतिम सफर पर, जनरल साहब और उनकी धर्मपत्नी आज अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। पूरा देश आज गमगीन है, उनको याद कर रहा है। माता की भारत माता की। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी आज इसी सड़क से, इसी घर से अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। किसी ने सोचा भी ना था कि ये इतना बड़ा हादसा होगा, लेकिन पूरे देश की आंखें नम हैं और देश गमगीन है। तमाम वो लोग जो यहाँ पर सुबह 10 बजे से, सुबह 8 बजे से और सुबह 7 बजे से यहाँ पर आए उनके अंतिम दर्शन के लिए, इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे देखते हैं, कितना याद करेंगे जनरल विपिन रावत और उन शहीदों को जो जाबाज देश के लिए हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे और एक वक्त आया जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए। वो काला दिन, कैसे ये लोग शहीदों को याद रखेंगे। मैम, क्या नाम होगा? मैं गीता नरूला है। अंकिता जी, क्या कहेंगी, आज कितना याद कर रही हैं? अंतिम सफ़र पर आप आए, उनका अंतिम सफ़र था आज, और आज वो अंतिम सफ़र के लिए चले गए। कितना देश याद करेगा उनको? देश हमेशा याद रखेगा। वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही टफ डिसीजंस लेते थे। वो वैसे बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत ही टफ डिसीजन लिए हैं। वो तीनों सेनाओं के आज सीडीएस थे और देश उन्हें हमेशा याद रखेगा कि उनके हाथों में हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित था और उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्षति मिली है जनरल साहब के जाने पर। सर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा देश को क्षति, कितना बड़ा घाटा देश को आज हुआ है? पूरा देश बहुत गमीन है और सब लोग ये समझ सकते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ से लेकर करीबन ये जो है करीबन 2 घंटे का सफ़र है जहाँ दिल्ली कैंट है, और सब लोग बहुत परेशान हैं कि देश के कैसे सेना के नायक को हमने खो दिया है, जिनकी कार्यप्रणाली से सेना में बहुत बदलाव आया और उनकी कार्यप्रणाली से हमारे जो अन्य देशों में भी आज उनकी एक उन्होंने जो काम किया और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहुत निर्णायक फैसले उन्होंने लिए, और ये सब देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए। बस हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हैं। श्रद्धांजलि देने आए साहब, आप क्या कहोगे? आप भी सुबह से श्रद्धांजलि देने उनको आए और अंतिम सफ़र जब वो चले, वो जो गाड़ियाँ सज के गईं, लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा भी की, क्या कहेंगे सर? सर, ये देश के लिए बहुत दुखद घड़ी है कि जिन्होंने हमारी सेना के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी आवाम के लिए इतना सुरक्षा कवच बना दिया था कि जहाँ से और लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच स्टार्ट होती थी। और देश को आज से 20 साल बाद तक किस हथियारों की ज़रूरत है, कैसे देश को सुरक्षित रखना है, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। विभिन्न विभिन्न पदों पर रहे वो और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रहे। जहाँ तक है चाइना का भी हालत ख़राब करने वाले हमारे विपिन रावत जी थे। आज देश की बहुत बड़ी क्षति है और उनसे पूरा देश बहुत शोक युक्त है और शोक के साथ है, और उनकी क्षति कभी देश पूरा नहीं कर सकता। हमेशा उनकी आत्माओं के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। आत्माओं को हमेशा याद रखा जाएगा, श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन जाबाजों के लिए क्या कहेंगी जो लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे विपिन रावत साहब के साथ, उनकी धर्मपत्नी के साथ, जो विंग कमांडर थे, जो सिपाही थे वहाँ पर जो मौजूद थे, वो भी आज शहीद हो गए, उनकी भी अंतिम यात्रा आज शुरू हो गई। वो हमारे सभी देश के रक्षक थे, हमारी देश की रक्षा के लिए थे। हमारे विपिन रावत जी तो हमारा देश उनके बच्चों के समान था। वो उनकी रक्षा करते थे, खाली हमारी नहीं, अपनी नहीं, पूरे देश के रक्षक थे। उनकी क्षति पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने गए हैं। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, वो अमर रहेंगे। उनका शहीदों में नाम सबसे ऊपर जाएगा। सीडीएस हमारे देश के सबसे पहले उनकी पोस्ट थी। हमें उन पर गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा, अमर रहेंगे। उनको हमारा हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। एक शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक डायलॉग है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस देश में उन्होंने बारूद इकट्ठा किया उसको फिर विपिन रावत उर्फ जनरल साहब कहते हैं। ये आज पूरा देश उनको अपनी नम आँखों से जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये हर किसी के आगे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक मजबूत सेना के स्तंभ थे और हमें गर्व होता है कि विपिन रावत जी ने इस देश को इतना मजबूत कर दिया कि चाइना, पाकिस्तान जैसे देश आज भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने नतमस्तक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से गर्व से कहता हूं कि वो सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। विपिन रावत जनरल साहब हमेशा बसे रहेंगे।
जाएंगे। चलिए कुछ और लोग भी हैं, इन्होंने कहा हमेशा बसे रहेंगे विपिन रावत लोगों के दिलों के अंदर, भारतवासियों के दिलों के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा, भूलने वाले शख्सियत भी नहीं है। जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिया देश के हर कदम पर। आप देखिए कश्मीर से 370 हटाई गई, खून का एक कतरा नहीं बहा। आप देखिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराई, जो नीति अपनाई, हमारे एक जवान को खरोंच तक नहीं आई, सब सुरक्षित वापस आ गए। उनका एक सपना था पीओके का, बस वो सपना रह गया। इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हो। मेरी कभी इच्छा थी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने की, वो मैं बन नहीं पाई। इससे मुझे हर सैनिक, सेना से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपना भाई, और ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ मैं मौजूद हूँ। मैं हमेशा अपने आप को वहाँ महसूस करती हूँ, हर सरहद पर। जब वो -60 डिग्री में जब खड़े होते हैं तो मैं उनकी सर्दी को, उनकी तकलीफ को महसूस करती हूँ। जब वो +50 की डिग्री में रेगिस्तान में खड़े होते हैं तो मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। देखिए मैंने एक संगठन बनाने के लिए भी सोचा है, और आज से ये तय किया था भी कि सब हम महिलाएं राखियाँ लेंगे, इकट्ठा करेंगे, और आप अपने भाइयों के लिए हमेशा राखियाँ भेजेंगे। ये हमारे भाई हैं, और 3 दिन हो गए हैं लोगों को सांत्वना देते हुए कि बलिदानियों के जाने पर कभी आंसू नहीं बहाए जाते, लेकिन आंखें हैं, आंसू हैं, वो नम हो जाते हैं। बहुत रोका है अपने आप को, पर कहते हैं ना कि आंसू भी बेबस हो जाते हैं, वो छलक ही आते हैं। शायद मैं अपनी दर्द, अपनी पीड़ा नहीं कह सकती हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शायद मतलब मैं इतनी बेबस हूँ, बहुत लोगों को चुप कराते हुए। मैं सबसे अपील करती आ रही हूँ, जहाँ से आ रही हूँ, कि आज शाम कम से कम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, आज शाम सब 7 बजे एक दिया हमारे बलिदानियों के नाम अवश्य जलाएं, एक दिया अवश्य। और सुबह शाम मंदिर आप जाएं, आप मस्जिद जाएं, आप गुरुद्वारे जाएं, आप कहीं भी जाएं, एक प्रार्थना उनके नाम की अवश्य कीजिएगा, एक प्रार्थना उनके नाम की। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे साहब, कितना देश आज उनके योगदान को याद रखेगा, और उनका जो चट्टान वाला इरादा था जिससे वो फैसले लेते थे? इस पर कोई दो राय नहीं। सीडीएस रावत जी ने जो देश के लिए काम किया है वो अद्वितीय काम किया है और सराहनीय काम किया है। पिछले जब वो चीफ ऑफ स्टाफ से जो है सीडीएस बने, उसके बाद उनको ये कार्यभार दिया गया कि तीनों सेनाओं को जो है इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करके एक जो है थिएटर बनाना है। थिएटर कमांड के बाद जो है हमारी जो सेनाएं हैं, जैसे आपकी अमेरिका में 12 साल लगे थिएटर कमांड बनाने में, इन्होंने 3 साल के टारगेट के अंदर इसको पूरा करके उनको मोटिवेट करके और मॉडर्नाइजेशन करके, मैन पावर का यूटिलाइजेशन और इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन करके, मिनिमम वो करके खर्चे में उसको यूटिलाइज करके मॉडर्नाइजेशन करना, ये उनका एक बहुत बड़ा एम था, और उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पर एक बहुत ही जो ये दुर्घटना हुई आकस्मिक, ये बहुत देश के लिए और परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति की घड़ी में मैं उनके परिवार को जो उनको सांत्वना देना चाहता हूँ। इतना बड़ा लॉस इस देश को जनरल विपिन रावत जी के जाने से हुआ। जनरल साहब के जाने से देश को बहुत बड़ी परेशानी आई है। जो हम पिछले काफ़ी टाइम से जनरल साहब का कार्यकाल देख रहे थे। इतना अच्छा कार्यकाल था इनका, इतना बढ़िया कार्यकाल कर रहे थे ये कि देश में एक अलग ऊर्जा पैदा हो रही थी लोगों में, पब्लिक में, और जो इनके सेना के जो अफसर हैं, जो इनके साथ काम करते थे, ये इतना कोऑर्डिनेटर करके आपस में काम करते थे कि ऐसे, मेरी भी उम्र 50-52 साल की हो रही है, मैंने ऐसा कभी आज तक अधिकारी अफसर नहीं देखा है जिस तरीके से ये काम करते थे। और वाकई में काफ़ी टाइम से हम लोग भी सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को, लेकिन अब पता नहीं कि मतलब अब
भावभीनी श्रद्धांजलि दे रखे हैं। पूरे देश की आंखें नम हैं, पूरा देश गम में डूबा हुआ है, क्योंकि एक पहला सीडीएस बनाया गया था जनरल साहब को, और जो उनका काम था, जो उनकी जांबाजी थी, जो उनका जज्बा था, जिससे चाइना और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन था वो भी थर-थर कांपता था। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्षति तो कभी पूरी होगी भी नहीं, क्योंकि सीडीजी बनाया, पहला बार बनाए थे और देश को गर्व था, हमारे प्रधानमंत्री जी को गर्व था, गृह मंत्री जी को गर्व था। चीन और पाकिस्तान अपने भारत की तरफ देखने की औकात नहीं थी, और इस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं ना, उसमें हमें यही चाहते हैं कि हम भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें आगे मजबूती प्रदान करें। क्या कहेंगे, कब से खड़े हैं यहाँ पर सुबह से? हम तो सुबह 10-11 बजे ही आए थे, लेकिन कुछ अव्यवस्था के कारण आम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। अंतिम दर्शन करेंगे आज जनरल साहब के? हाँ, अगर संभव होगा तो करेंगे। उनका एक पूरा काफिला जाएगा, उनका अंतिम जो दर्शन के लिए लोग बाहर खड़े हुए हैं वो जाएंगे। और क्या कहेंगे, कितना बड़ा लॉस और किस तरीके से श्रद्धांजलि आज जनरल साहब को आप दे रहे हैं? इसमें क्या है भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रथम सीडीएस थे, और जो तीनों सेनाओं के अंदर संकलन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पद बनाया था, और उनके आने के बाद जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे रिफॉर्म्स वो उन्होंने किए थे और कर रहे थे, तो उनके जाने से देश का यही नुकसान है कि इतने अनुभवी 40 साल से ज़्यादा उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, तो वो क्षति पूर्णीय है। यानी कि उनकी जो कमी है वो खलेगी। लोग देश के जो लोग हैं उनको लगातार याद कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ। भैया, आप कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पर? लास्ट 1 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। 1-2 घंटे हो गए हमें भी खड़े हुए। कॉर्नर में भी गए थे, बट हमको मिला नहीं वहाँ पर एंट्री। वहाँ पर वीआईपी लोगों के लिए है, तो हम सोच रहे थे यहाँ से थोड़ा दर्शन हो जाएगा तो और अच्छा है। कितनी बड़ी कमी देश के लिए, कितनी बड़ी लॉस है सर, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा लॉस है। जिन्होंने सीडीएस की रचना की, ये इन्हीं का मतलब कॉन्सेप्ट था जो इंडिया में लाने का। और जो अभी मतलब थिएटर कमांड के ऊपर जो काम चल रहा था, टू फ्रंट से अगर कल के दिन लड़ाई होगी तो टू फ्रंट में कैसे काम करना है, वो थिएटर कमांड के ऊपर भी काम करता है। 3 साल में वो पायलट प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। शायद ऐसा लीडर दोबारा मिले नहीं मिले, मेरे साथ कोई वर्ड नहीं है। तो देख सकते हैं आप, जनरल साहब अमर रहे, भारत माता की जय जयकार के नारे इस वक्त हो रहे हैं। और जाबाज ऐसे जो जनरल रावत साहब हैं, आज उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। जनरल रावत और उनकी धर्मपत्नी दोनों इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, यानी कि शहीद हो गए। और उनके साथ साथ 13 जो लोग हैं वो शहीद हो गए। और उनके घर के बाहर जो लोग दर्शन करने आए हैं, आज उनको याद कर रहे हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे बाबूजी, क्या आज कितना बड़ा एक घाटा, कितना बड़ा लॉस, और किस तरीके से याद कर रहे हैं जनरल विपिन रावत सर को? सर, ये देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आज पूरा हिंदुस्तान गमगीन है, और हर आदमी जो है, पूरे देश का हर नागरिक जो है बड़ा दुखी है। ये देश के लिए बहुत बड़ा आघात है। जनरल साहब इतने बेहतरीन इंसान थे हमारे, जिस तरह से उन्होंने चाइना को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, काबिल तारीफ था। पूरा हिंदुस्तान उनका कायल है। जनरल साहब के बारे में जितना कहा जाए, मैं उनको अंतिम सैल्यूट करता हूँ। और उन जैसा मैंने आज तक जो है कोई अधिकारी जो है मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हिसार से सर आया हूँ चल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद जनरल साहब। तो दूर दूर से लोग आज जनरल विपिन रावत सर के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज जनरल विपिन रावत अपने अंतिम सफर पर चले जाएंगे, लेकिन जो लोगों के, देशवासियों के दिलों में उनकी जगह है, वो हमेशा उनको याद रखेंगे, उनको नमन करेंगे। और साथ ही उन जांबाजों को भी देश याद रखेगा जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के लिए शहीद हो गए। हमारी भी अंतिम विदाई पर जनरल साहब को आखिरी सलाम, और देश हमेशा उनको याद रखेगा। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, दिल्ली से।